मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर गंगा जल योजना का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज इस योजना के साकार होने से नालंदा, नवादा, गया के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने नालंदा के ऐतिहासिक राजगीर पहुंचे। इस दौरान जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार, मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में बटन दबाकर हर घर गंगा जल योजना का लोकार्पण किया। इसके बाद राजगीर थाना स्थित वार्ड नंबर 19 निवासी नरेश प्रसाद के घर गंगा जल पीकर योजना का जायजा भी लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस योजना का साकार होने से नालंदा, नवादा, गया के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि राजगीर की धरती ऐतिहासिक है। हमने यहाँ पर सभी ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जरासंध अखाड़ा को भी विकसित कर अखाड़ा के पास की राज्य सरकार की ज़मीन पर जरासंध का स्मारक बनाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस योजना की शुरुआत से इस क्षेत्रों में भूजल स्तर की घट रही समस्या से निजात मिलेगी। जगहों पर सब काम करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वाला काम अब एक ही बचा है, उसको भी पूरा करा देंगे। ये पूरे तौर पर है और इसीलिए गंगा जल की आपूर्ति यहाँ करवा रहे हैं। हर घर में गंगा जल पहुँच जाएगा तो सब लोगों को कितना लाभ है। आप सोच लीजिए कि गंगा जल ही आपको पीने का मौका मिलेगा। और गंगा नदी में लोग नहाने जाता है, आपके घर में गंगा जल रहेगा, रोज नहाइएगा तो गंगा नदी का ही नहाना होगा। कितना बढ़िया चीज हो जाएगा ये गंगा। इसलिए गंगा जल का सदुपयोग करिएगा और एक एक तरह से सब कुछ और जितना भी काम है सबके मेंटेनेंस से लेकर के एक एक चीज के लिए हम लोग काम करते हैं। सब तरह से और जितनी भी जरूरत होगी और इसके बारे में मौलिक रूप में जितना काम किया गया तो हमारे मंत्री जी ने भी तो बता ही दिया, सब कुछ बता ही दिया है। तो इसलिए सब जगह से कई लोग तो बोल रहे हैं, हम भी कई लोगों को पहले कह दिए थे, हमारा भाषण जो सुन रहे इनको तो पहले ही कह दिए थे। कई लोग जगह जगह बड़ा घूमे, अंत में इनको लगा कि मोकामा के पास से आ गया ना, और रास्ता में फिर इधर उधर जगह बना रहे थे। हमने कहा रे भाई तो कह रहे तो ऐसे जगह बनाओ और वही रास्ता से बनाए। अब फिर एक जगह लोगों का जो है खेत का लिए है तो उसको जल्दी उनको मिल जाना चाहिए भाई पैसा, ताकि उसमें देरी नहीं होना चाहिए। हो गया है तो इसीलिए जो इनको हम लोग भेज दिए थे मनीष वर्मा जी को ही जाके लोगों को जरा देखिए और समझाइए, लोग तैयार हो गए तो इसमें उसका भी ध्यान रखिए। तो इन सब चीज़ों को जरूर पूरा करिए और हर तरह से पूरे चीज से अब आपको जानते ही है तो पूरा का पूरा तो आप सबका चलेगा। और यहाँ पर जो बना दिया गया है और 3 हिस्सा में जाएगा जल और यहाँ वाला पूरा हो गया, तब आप से उपयोग करिए और इसमें बड़ी खुशी की बात होगी। तब अच्छा आपको को लगेगा नहीं कि गंगा जल पीने को मिल रहा। बोलिए कैसा लग रहा है? खुशी है? उठा के बताइए कि खुशी ऊपर वाले बहुत खुशी है आपको, तो हमको भी इस बात के लिए बड़ी खुशी हो रही है। और सब जगह और सब मंदिर में भी जाएगा, ये समझ लीजिए। ये नहीं है कि पानी नहीं है, पानी सब जगह जो भी रहते हैं उनको सब तरह का सुविधा हर जगह पानी पहुंचा रहे हैं। और जितने हम लोग इंस्टीट्यूशन बनाए सब जगह तो जो हम लोग बना दिए, आपको नालंदा यूनिवर्सिटी जान लीजिए, वहां भी सारा पानी आपको गंगा जल का ही पहुंच जाएगा। तो आप लोगों को भी और जितने लोग भी पढ़ेंगे पढ़ाएंगे सबको मिलेगा। और ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर कि नहीं होगा। तो हर तरह से यहाँ पर कितना विकास करवा दिया। कल्याणपुर में है, एयरपोर्ट भी बनवा दीजिए सर। एयरपोर्ट भी बनवा दीजिए। अरे भाई एयरपोर्ट बनाने की बात आप कर रहे हैं तब मेरी भी इच्छा थी। माना दिल्ली वाला आकर के अपने ने देख लिया था। अभी दिल्ली भेज देना। अरे 2024 में क्या राज्य सरकार वाला तो बन ही जाएगा, राज्य सरकार वाला बन जाएगा, लेकिन जो राष्ट्रीय सरकार है नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने उसके लिए जगह
जगह बना ही दिया है, राज्य सरकार वाला जो बनाना है उसको भी बना दीजिए। यहाँ कल्याणपुर में वो एयरपोर्ट बनना चाहिए, यहाँ पर भी बन जाए, ताकि जितने लोग हैं सब यहाँ पर आएंगे। ये सब आप जानते हैं जो हम लोगों ने बनाया, आपको यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, ये दुनिया भर के लोग आएंगे, और जब बाहर के लोग आएंगे यहाँ पर तो उनके लिए भी तो जरूरी है भाई, वो या तो गया या पत्ता उतरेंगे, तो अगर यहाँ पर भी लोग बना देंगे तो आसानी से राज्य वाली सुविधा से वहां से यहाँ चले जाएंगे। रास्ता भी उसका ठीक और करवा दिया एक एक तरह से। तो यहाँ से रिलेटेड जितना चीज है, जितने धर्म से संबंधित कोई भी चीज है, लोगों से संबंधित हो, जितना हो, समूचा काम हम लोगों ने यहाँ पर करवा दिया, ताकि राजगीर को किसी ने जब आते रहे तो हम बोलते तो रहे जी ये सब चीज जरूरी है। धीरे धीरे तो पूरा हो ही गया है। अब एक ही चीज है, अब आप समझ लीजिए, जरासंध का अखाड़ा, यानी ये बिंबिसार, और बिंबिसार के पुत्र तो अजात शत्रु बिंबिसारे को जेल में बंद कर दिया, तो अलग बात है। बिंबिसार के बाद जो अजात शत्रु हुआ वही जाकर के पाटलिपुत्र बनवाया, यहाँ से सीधे लिफ्ट करके पाटलिपुत्र पटना, तो वो सब का तो बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो ये है जरासंध का, ये तो उनके पहले का है। जरासंध का जो अखाड़ा है यहाँ वो नोन है, बहुत लोग देखने आते हैं। अब ये जरासंध का जो अखाड़ा है तो ये तो ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। हम जब जाते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कहते हैं कि भाई इसका ठीक ठाक रहना चाहिए, और हम लोग बचपन से नहीं जाते थे वहाँ, अभी कभी आते हैं तो देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप अगर ठीक से इसको नहीं कर रहे हैं तो हम ही लोगों को दे दीजिए, राज्य सरकार कर देगी, आए आपके अधीन हम ही कर देंगे। लेकिन मानता ही नहीं सरकार ही नहीं, हमको बड़ा दुख है। इसलिए हमने हमें सोच लिया कि जरासंध का अखाड़ा तो है ही, लेकिन जरासंध के अखाड़ा के अतिरिक्त हम लोग उसके आसपास में जो जमीन है अपना सरकारी, वहीं पर हम लोग जरासंध स्मारक बनवा देंगे। एक काम हमारी बड़ी और तो हम और चीज को नहीं छोड़ेंगे। राजगीर का जितना इतिहास है शुरू से लेकर के सब चीजों को, तो एक ही चीज बचा है। तो हम लोग सोच रहे थे जरासंध का अखाड़ा को ठीक करें, नहीं कर रहा है पूरा, तो हम लोग उसके बगल में एकदम बिल्कुल जरासंध स्मारक बनवा देंगे, ताकि जो बच्चे बच्चियां जितने लोग हैं सब घूमेंगे, देखेंगे, सब खूब अच्छा बनवाएंगे। और हमने कह दिया अभी, और DM वगैरह यहाँ पर मौजूद है, आई जो मेरे प्रभारी सचिव यहाँ के इंचार्ज हैं जी, इस सब चीज को देख लीजिए। और आप लोग आज अंतिम रूप से समय निर्धारित कर लीजिए जो जगह, और आपको भी कह रहे हैं गोपाल जी, समझ गए ना, कल तक जाएंगे ना तो फिर यहाँ से। लेकिन अगर सुबह बताइएगा कि हम तय कर लीजिए तो हम जरा सवेरे भी देख लेंगे कि भाई क्या हुआ, कहाँ कि हम लोग जरासंध स्मारक भी बना देंगे। तब आप सोच लीजिए कोई चीज बचा है। अब आने जाने का रास्ता कितना बनवा दिए हैं, सड़क से लेकर कौन चीज, हर तरह से काम यहाँ पर करवा दिए, क्योंकि सबसे ऐतिहासिक स्थल है। और बचपन से हम लोग आते थे यहाँ पर, तो उसी समय से हुआ, और इसलिए हम तो बराबर आकर के यहाँ पर 7 दिन रह करके 2009 में एक एक चीज देख करके शुरू किया। बाकी जब हम पर भी गए वहां पर भी हम कराए, तो गया से भी अब डिस्टेंस कम हो गया है, 1 घंटा के अंदर पहुंचने का इंतजाम अब लगभग बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और पटना से भी 1 घंटा के अंदर राजगीर पहुंचिएगा, उसके लिए हमने योजना बना दी है। तब आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। गया, बोध गया, पटना सबसे जुड़े रहे, और यहाँ से जितने लोग हैं बाहर जाने के लिए उनके लिए तो सब इंतजाम करवा ही देखते हैं, वो सब तो हो ही जाएगा। लेकिन बाकी जब ये सब हो गया है, आपको ये सुविधा मिल गई है, तो मुझे तो इस बात की खुशी है। और आप लोग जब खुश हैं तो बहुत प्रसन्नता की बात है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो जल संसाधन विभाग है ये पूरे तौर पर एक एक चीज को देखता रहेगा, कहीं कोई कमी नहीं आएगी, हर तरह
तरह से लोगों को ये मिलता रहेगा। अब आज ही से शुरू हुआ है तो इसके बाद में पता चलेगा कि कहीं कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हम लोगों को अलर्ट रखा। तो आज ये सब बात हो गई आने का, तो हम तो आते ही मेरा अब रात में कम रात मिले हम तो जाएंगे ना कुंड में नहाने। मेरा तो अपना है, आज सामने तो बन ही गया, बहुत अच्छा शीतल कुंड भी हो गया, तो सब कुछ हो गया, खुशी की बात है। तो इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे खुशी है। और जब सब चीज बन जाएगा, वो चीज और जो बचा है तो बन जाएगा, तभी हमको भीतर से प्रसन्नता होगी कि अब यहाँ के बारे में जितने लोग जो जानते हैं और यहाँ का जो इतिहास है, वो जो पौराणिक इतिहास है, वो सब चीज नई पीढ़ी के लोगों को मालूम होगा और एक एक बात को लोग जानते रहेंगे और इसकी महत्ता को लोग समझते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत चीज है यहाँ पर राजनीति में क्या नहीं है, तो कौन कौन सी को जाकर के हम लोग नहीं देख करके सबके लिए काम सब कुछ करते रहे। तो भगवान महावीर के लिए भी है। आप फिर प्रसिद्ध गर्म पानी के कुंड 3 वर्ष में मलमास मेला आयोजित किया गया और आप जानते ही हैं कि कितना ज्यादा हुआ है। जो कुंड है शीतल कुंड भी है, तो आगे को आपको मानना ना, गुरु नानक देव जी महाराज आए थे और सब कहता था कि गर्म कुंड है, आप कुछ कर दीजिए। उन्होंने एक जगह शीतल कुंड बना दिया। अब उसी समय हमने सब लोगों को कहा कि आप लोग करिए, कितना बढ़िया बन गया है। ऐसा देख रहे हैं ना आप, जो बन गया है गुरु नानक देव जी महाराज का, कितना अच्छा एक एक चीज बन गया। और आप समझ लीजिए कि और जो है मलमास मेला है, अब उसमें 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। 3 साल में एक बार होता है। जो हम लोगों का कुंड है, इसमें आते हैं कितने लोग बोलिए? 3 साल में एक बार लोग, कितना 1 महीना तक जो चलता है। और इसकी मान्यता है कि 33 करोड़ देवी और देवता, भले उनका चेहरा न देखे, आ जाते हैं यहाँ पर। और कितनी भीड़ होती है यहाँ। इसलिए हम लोगों के लिए तो जरूरत थी ना जी कि हम लोगों का जितना कुंड है ये सब ठीक ठाक रहे। तो उसी के लिए ना कि सब लोगों की आबादी बढ़ रही है, नीचे का पानी करते उठते हुए, तो वहां पर भी संकट। इसलिए हम गंगा जल सबको पहुंचा रहे हैं। ये आप जानते हैं जो हम लोगों का कुंड है, और ये सब बहुत सुरक्षित रहेगा। अब जितने लोग आते हैं, अब देख रहे हैं राजनीति का कितना बड़ा चीज है। सबसे पौराणिक स्थल है, सबसे पहले राज यहीं से हुआ था, आप जान लीजिए। और ये चारों तरफ जो है 5 है पहाड़ियां, अब उसको देख करके अब कितना था पहले, तो फिर खत्म हो गया था। हम तो 9 में आए थे, तब पूछिए नहीं थे तो हम लोग कितना करवाए। ऊपर देश में पूरा वृक्षारोपण होना चाहिए। आप यहीं से ऊपरे से हम लोग नीचे नीचे गिरवाते रहे और कितना अब हो गया। पहले ठीक लग रहा था जी, अब कितना ज्यादा चारों तरफ करवा रहे हैं। तो ये सब चीज सोच लीजिए कि राजनीति बहुत कुछ लोगों को सिखाएंगे और बताएंगे। तो ये सब चीज नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसकी आगे सब बिल्डिंग लगभग बन करके तैयार है। अब आगे काम हो और उसी तरह का रहे, तो वो भी हम लोगों ने कर ही दिया है। अब उससे तो पूरी की पूरी उम्मीद है कि हर तरह से हो जाए। और इसमें आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर हर तरह से, तो आप पूरा जानते हैं क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है, स्पोर्ट्स एकेडमी का, तो ये सब काम तो चल ही रहा है। तो उसके अलावे तो पूरा तरह से कोई भी चीज है, कितना तरह का संगम स्थल राजगीर का तो महत्व है ना। भगवान बुद्ध भी यहाँ आए, वेणुपन में रहा करते थे। ऐसे अब देख लिए ना हम लोग, तो वेणुपन का कितना ज्यादा विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण कर दिए। इसी में भगवान बुद्ध जो है आए थे, जब ये विभिसार का समय था, उसी समय जब वो जा रहे थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, यहाँ पर भी रुके थे। और बाद में वो जो गए, जो बोध गया कहलाता, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बाद में फिर यहाँ आए। शुरू में उनको रहने दिया वहीं देख करके,
उनको देखने में इतना अच्छा लगा, इतने लंबे थे और इतना बढ़िया देखने में थे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के पहले वहां रखा। और जब उनके ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उसके बाद फिर यहाँ पर आए, अब बराबर आते थे, तो बराबर आते थे और आकर के अपना उपदेश दिया करते थे यहाँ। तो वो सब चीज भी है। तो उसके लिए पूरे तौर पर वेलूपन में रहा करते थे, उसका भी हम लोगों ने विस्तार कर दिया। गिरदकूट पर्वत है, उसका भी सीढ़ी निर्माण करा दिया। एक एक तरह का काम आप लोग सबको मालूम है। तो इसीलिए सीधा और अब देखा भगवान महावीर का ये उसी समय का, जिसमें भगवान बुद्ध है उसी समय के भगवान महावीर लगभग एक समय के। अब यहाँ पर देखिएगा राजगीर में कि कितना ज्यादा चीज है भगवान महावीर से रिलेटेड। यहाँ पर एक एक चीज है, कितना है। कई जैन मंदिर हैं, जैन धर्मशालाएं हैं, और लोग आते हैं, रहते होते हैं। तो जितना जैन धर्मशाला है उसी से ना लोगों को फायदा होता है। हम भी कभी कभी यहाँ पर आते हैं, हम मीटिंग करते हैं, हम अनुरोध करते हैं, तो लोग सबको रहने के लिए देते हैं और हम तो सबको रहने के लिए हम उसको खिलावेंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा लोकार्पण करने के बाद राजगीर के विभिन्न वार्डों में गंगा जल का आपूर्ति शुरू हो गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने हर घर गंगा जल आपूर्ति परियोजना के महत्व की झलकी प्रस्तुत की। भर दे तू भर दे, हे गंगा मैया भर दे, प्यासे जन जन को अमृत जल से भर दे तथा गंगा रे जमुनिया के झीलबिन पनिया जैसे गीतों की प्रस्तुति से मैथिली कोकिला से सुप्रसिद्ध बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में उपस्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत सभी मंत्रियों को भाव विभोर कर दिया। इससे पूर्व उन्होंने अपने एक से बढ़कर एक भजन, लोकगीत, भोजपुरी गीतों और झूमर की प्रस्तुति कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।